जीवन तो हमारा आज क्या है, असंतुलित है। हमने सुना है कि आप लोगों को जीके के क्लास में मन नहीं लगता, ग्रुप डिस्कशन करना नहीं चाहते। हमने सुना इस बात को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो सोचे कि सभी सुधी लोग बैठे हैं, आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते, बहुत दुखी होते हैं आप लोग। सप्ताह में एक दिन आपको लगातार 3 क्लास नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कोचिंग का लोड है और भी पढ़ाइयाँ हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन सप्ताह में एक दिन आप रुचिपूर्वक नहीं बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं, आपका दिमाग खुलेगा कैसे? आप सोचते हैं कि हम कागज़ की डिग्री मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो कोई बड़ा तीर मार लेंगे। हम लोग हमेशा बोलते हैं, फर्स्ट डे भी बोले हैं आप लोग की ज्ञान दीक्षा के दिन भी, आज जितने भी शिक्षण संस्थान है डिग्रीधारी मूर्ख खड़ा कर रहे हैं, कामकाजी अनपढ़, फंक्शनल इलिटरेट। ये कक्षा आपको जीवन से परिचय कराती है, जीवन जीना सिखाती है, जीवन का सही तौर तरीका क्या हो ये सिखाती है। और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वही हमने कहा ना, जीवन और आप एक दूसरे से अपरिचित चले जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पहुंच करके मर जाएंगे, खप जाएंगे। जीवन से परिचय ही नहीं हो कि हमारा जीवन हमें क्यों मिला था। जीवन और हम, कभी इस पर सोचिए, थोड़ा निकलिए बाहर। क्या करेंगे ये कागज की डिग्री लेकर के अगर आपसे कोई काम नहीं हो पाता तो? दुखद है। आप अपने सर को खुद कहिए कि सर ग्रुप डिस्कशन करिए। एक दिन आप 12 बजे तक भूखे रह जाए तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? ये सब शिकायत बतियाते हैं आप लोग। युवा हैं कि बीमार है, बूढ़े हैं, डायबिटीज है, टाइम पर भोजन चाहिए और दवा चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंटरेस्ट नहीं लेते आप लोग। फिर आ करके भी नदी के किनारे बैठे हैं, बैठे रह जाइएगा। अरे नदी में गोता लगाइए, कुछ सीप मोती चुन के जाइए। नदी के किनारे बैठे रह जाइएगा, खाली के खाली रह जाइएगा। 6 महीने बाद आप ऐसे ही चले जाइएगा कागज का टुकड़ा लेकर के। 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे लैपटॉप ले जाएंगे, उनके लिए लोहा ही होगा, उनके लिए भी वो ज्ञानवर्धन का साधन नहीं रहेगा। हमने पिछली बार कहा था कि पढ़ते क्यों हैं आप लोग, पढ़ाई का कारण क्या हमने पूछा था कि आप बताइए कि आप पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना चाहिए। हमने 2-3 बात कही थी कि पैसा खूब कमाएंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बड़ा नौकरी लेंगे। हमने ये भी पूछा था कि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पद मिलेगा तो अच्छी लड़की से शादी होगी, ये भी कहा था ना, या अच्छे लड़के से शादी होगी, ऑफिसर मिलेगा। ये बातें हमने कही थी। हमने इसका प्रश्न का उत्तर भी पूछा था कि आप बताइए अगले हफ्ता कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अनगर से सुगढ़ बनने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात इसने कहा, लेकिन और सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अनगर हैं, अनगर से सुगढ़ बने। इतनी सारी बातें तो सुगढ़ता की जा रही है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नंबर कितना आ जाए, 90% लाइए, वो गलत चीज थोड़ी है क्या? जो गलाकाट प्रतियोगिता का दौर आज के ज़माने में चल रहा है उसमें भी सफल होइए, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए इसको भी जानिए और उसको अपने व्यवहार में उतारिए। सिर्फ यहाँ से सुन करके गए और सुबह नहीं उठे। हम हमेशा बता रहे हैं प्रातः काल स्वर्णिम काल है, सुबह उठिएगा तो स्मृति धृति मेधा प्रज्ञा जागृत रहेगा। पढ़ाई में रुचि विकसित कीजिए, क्यों पढ़ना चाहते हैं तो तीनों मन मौजूद रहेगा तो हमेशा याद रहेगा, परीक्षा में आप भूलेंगे नहीं। ये बात हमने की, IQ, EQ, CQ, SQ की बातें की आप लोगों को। सिर्फ इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं है, इमोशनल क्वोशेंट चाहिए तो ज़्यादा आप जीवन में सफल होंगे। हमने बताया आपको, पिछली बार भी बताया। कुछ लोग सामान्य बातें कहते हैं कि हमारा दिमाग कमजोर है, भूसकोल। हमने कहा कि किसी का भगवान मोटा पतला गोरा काला अमीर गरीब बनाया, सुंदर सुंदर बनाया, लेकिन सबको दिमाग उतना ही दिया, सबके अंदर उतने ही दिमाग है। हम कितना उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति 5%, बुद्धिमान 7%, जीनियस 9%, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन 11%, उनकी भी 89% बुद्धि यूं ही मर गया और चला गया। जो 100% उपयोग करता है वो परमात्मा भगवान हो जाता है। थोड़ा है तो योगी है, संत है, परमहंस है, परमहंस है, उसका ग्रेड है कितना आप बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, अपनी क्षमता का, ये समझने की बात। दूसरा, आज हम आप लोगों को कहते हैं छोटा छोटा टिप्स, हर एक दिन आप लोगों से जुड़ी हुई बातें होती हैं जो हम बताते हैं। सब चाहता है कि हमारा दिमाग तेज रहे, हम भूले नहीं। जो लोग आएंगे कुछ उसके शरीर की बात करिए तो बोले वो सब तो ठीक हो जाएगा ना, पेट वेट तो ठीक हो जाएगा, दिमाग कैसे तेज हो, हम जल्दी हो, लगातार 8 घंटा पढ़ सकें, कैसे पढ़ सकें। आएंगे, हम कह रहे सुनो, पेट साफ तो दिमाग साफ, तो एकाग्रता आएगी, तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो याद जल्दी होगा, तो भूलोगे नहीं, तो परीक्षा में छूटेगा नहीं, तो इंटरव्यू में फटाफट जवाब दोगे, यानी दबाव में बिखरोगे नहीं। मेंटली शार्प हो, इमोशनली वीक हो, इसलिए क्योंकि पेट साफ नहीं है, कब्ज है।
आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं 80% तो निश्चित रूप में कब्ज के शिकार होंगे। और पेट को ही कहा जाता है मदर ऑफ डिजीज। सभी बीमारियों की माँ है पेट। पेट साफ है तो शरीर साफ, दिमाग साफ, सभी क्षेत्र में आप सफल होंगे। कितने लोग पेट साफ करने के लिए तत्पर हैं और महत्व देते हैं। पेट पर बात कीजिए तो कहेंगे दिमाग पर बात कीजिए। मूर्ख है, महामूर्ख है। पेट साफ कितने लोग रखते हैं। अगर जीवन में सचमुच सफल होना चाहते हैं, इतना दबाव आपको जो है ना, जो लोग उगते हैं ना ग्रुप डिस्कशन से और लगातार 3 कक्षा लेने से, कि कानून भी पढ़ाते हैं, जीके भी हो गया, इतना लंबा क्लास चलता है, इसलिए कि आपका पेट साफ नहीं है। उगते हैं, दिमाग उबता है, थकता है, इसीलिए थकता है। दिमाग आपका थकता है इसलिए कि आपका पेट साफ नहीं है। पेट कब्ज है तो आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा और टॉक्सिन बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा मल आपके बड़ी आंत में जमा होता रहेगा ना, उतना टॉक्सिन बढ़ेगा, उतने बीमार होंगे, उतना यूरिक एसिड आपका बढ़ता जाएगा। अगर पेट साफ है, इसलिए नेचुरोपैथ में हम लोग क्या कराते हैं, शंख प्रक्षालन। शंख में जैसे पानी जाता है घूम घूम के, आंत हमारा उसी तरह पूरी सफाई करता है शंख प्रक्षालन। नहीं तो लोग एनिमा देते हैं कि कम से कम बड़ी आंत साफ हो जाए, मल वहाँ है। अब मल है, नेचुरोपैथ में आयुर्वेद का पहला है कि अगर आप नीचे से गुदा मार्ग से हवा छूट रहा है, मतलब बड़ी आंत में मल आ गया, आपको ये वार्न कर रहा है हवा छूटना कि आप जाइए शौचालय। लेकिन हम तो भागम भाग में हैं, ये तो पता भी नहीं किसी को कि क्या होता है, ये कौन सा अलर्ट है, हवा छूटा मतलब आप टॉयलेट जाइए। लेकिन हम रोक लेते हैं, काम में है, लगे हुए, बिजी हैं, क्या करें। जीवन की आपाधापी है जिस युग में जी रहे हैं हम लोग। क्या होगा, मल बैठा। अब वो सॉफ्ट मल है, हार्ड मल पास करता है तो बवासीर हो गया, कब्ज हो गया। वो गुदामार्ग जो है सो नेरो होता है, पतला होता जाता है क्षेत्र, मल की परत बैठती चली जाती है। क्या कि आंख का काम है शक करना, सोखना, वो जहर सोखता रहता है। इसलिए मल विसर्जन कभी रोकिए नहीं। इसको पाप की श्रेणी में आयुर्वेद में लिया कि पाप है मल के वेग को रोकना, पेशाब के वेग को रोकना। मल मूत्र के वेग को कभी नहीं रोकिए। मल मूत्र के वेग को आप रोकते हैं मतलब आप नरक के कुंड में जा रहे हैं, गंदगी, दुर्गंध, कीचड़ के कुंड में आप बैठे हैं। मल और मूत्र को कभी मत रोकिए। और बवासीर जो बनता है ना, वही नैरो होता चला जाता है, मल की परत। शंख प्रक्षालन कराएंगे, देखिए याददाश्त बढ़ जाएगा, फ्रेश रहिएगा, जोड़ों का दर्द जाएगा, दिमाग ठीक चलेगा। लेकिन आज तो शरीर का ही कब्ज नहीं है, ये कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, आजकल मेंटल कॉन्स्टिपेशन है, दिमागी कब्ज है। ये बातें समझ में नहीं आएगी। कब्ज है कोष्ठबद्धता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दिमागी कोष्ठबद्धता है, नैरो है दिमाग, खुलेगा ही नहीं पट। ये अच्छी बातें ग्रहण ही नहीं करेंगे, बीमार के बीमार रहेंगे, डॉक्टर के यहाँ पैसा कमाइए और जाकर के बांटिए। यही तो हो रहा है आज। हो क्या रहा है, यही हो रहा है। तो एक सूत्र, सुबह उठिए, 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, तब तक ब्रश कीजिए, तब तक प्रेशर बन जाएगा। गुनगुना पानी, नॉर्मल पानी पीते हैं अच्छी बात है, तांबे के लोटे में पीते हैं अच्छी बात है। तांबा सूर्य का प्रतीक है, सूर्य आपके तेज को, ओज को बढ़ाएगा, इसलिए कहा जाता है तांबा का पानी पीजिए। तांबा के पानी का और भी फायदा है कि आपके अंदर के सारे कीटाणुओं को मारता है, अच्छा वाला बैक्टीरिया को सुरक्षित रखता है, खराब वाले बैक्टीरिया को हटा देता है। साइंटिफिक है तांबा का लोटा में पानी पीना, उषा पान जिसको बोलते हैं। बिना ब्रश किए, ब्रश करके पानी नहीं पीना, उठते ही पानी पीना है, जिसे उषा पान कहते हैं। अच्छा वाला बैक्टीरिया फिर भीतर जाएगा। कुल्ला करके आप बाहर कर दिए और पता चला कि आप फिर आयरन कैल्शियम ले रहे हैं, अच्छा वाला बैक्टीरिया खत्म हो गया, फिर पचाने की दवा ले रहे हैं। तो ये मूर्खता मत कीजिए, उठते ही पानी पीजिए, 1 लीटर तक जाइए। तो गुनगुना होगा तो पूरा अंदर का सारा गह गह का जो टॉक्सिन है निकाल देगा। अगर कोई कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, पथरी बन रहा है, गुनगुना पानी उसको भी निकाल देगा। ठंडा पानी नहीं निकाल पाएगा। एकदम कोई भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल, जो भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कण है, उसको भी बाहर करेगा। इतना महत्वपूर्ण है सुबह उषा पान करना। पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ा देर ब्रश कीजिए, प्रेशर आ जाएगा। दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाए और प्रेशर आएगा, और नहीं तो वही 4 बार ऐसे से घुमाएंगे तुरंत प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आया, जाइए मल विसर्जन करिए, फ्रेश हो गए। उसके बाद आकर के तुलसी, जो आज का जो प्रदूषित वातावरण है, दुनिया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। कोविड चल रहा है, नए नए वर्षन उसके आ रहे हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बढ़ावे, पहले गंदगी तो हटे, उसके बाद
10 बूंद तुलसी का अर्क मिलता है बाजार में। अगर आप लोग विद्यार्थी हैं, आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो उसका अर्क बना करके आधा कप चाय की तरह धीरे धीरे पी लीजिए और फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। देखिए आपको कितना याद होगा। एक ही औषधि है तुलसी, एक औषधि चिकित्सा, उससे सिर्फ तुलसी से इलाज होता है सारी बीमारियों का। तुलसी को हम लोग महत्व ही नहीं देते। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सारा आप लोग पढ़े होंगे, रात में ऑक्सीजन पेड़ पौधे नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन 5 पेड़ जो पूजा किया जाता है जिस पेड़ से, वो जिसका देव योनि का वृक्ष जिसको कहते हैं, वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन में 20% ज्यादा एयर प्यूरिफायर है, ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी, नीम, बरगद, पीपल और अशोक। सीता जी को अशोक वाटिका के नीचे क्यों रखा रावण? शोक न हो, शोकाकुल न रहे राम के वियोग में और हमसे शादी कर ले। इंटेंशन तो गंदा था उसका मुझे, लेकिन रखा अशोक वाटिका के नीचे। सबके पीछे एक विज्ञान है। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी का पेड़ आसपास रखिए, देखिए घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ज्यादा ऑक्सीजन यानी क्या है? उसको प्राणवायु बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन, प्राणवायु। आपके अंदर प्राण भरा रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्राण ऊर्जा रहेगी तो आप अपनी इमोशन को संभाल पाएंगे। गायत्री मंत्र क्यों कहा जाता है? गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है, यानी प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है। संसार में सफल होने के लिए आत्मबल चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। सिर्फ प्राण ऊर्जा को आप संभाल लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा और कंसिस्टेंसी आएगी। कुछ को तो कॉन्फिडेंस है, हम कर लेंगे, हाँ आज 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन लगातार पढ़ पाए क्या? मतलब प्राण ऊर्जा की कमी है। आप प्राणवायु, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ गया ना तो तीनों चीज मिलेगा। 3 C मिलता है। क्या क्या? कॉन्फिडेंस पहले आता है आपके अंदर, दूसरा क्या बोले, कंसंट्रेशन आता है, और तीसरा कंसिस्टेंसी आती है। यह है प्राण ऊर्जा। गायत्री मंत्र करने से आता है, प्राणायाम करने से आता है, प्रार्थना करने से आता है, ध्यान करने से आता है। आपके अंदर के प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तो ये उपक्रम है इतनी देर का, और उससे आप उगते हैं तो विडंबना है, क्या बोल सकते हैं। पूरे मनोयोग पूर्वक रास कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में भाग लीजिए, जनरल नॉलेज को सुनिए, यही काम देगा। अभी पढ़ाया हुआ आपको 10 साल बाद समझ में आएगा। जो 10 साल पहले पढ़े वो लोग से पूछिए कि आपने जो बताया, अरे एक लड़का पूछा, इधर पूछा कि आपने बताया, मतलब हमको बताया कि जनरल नॉलेज में पूछा राम की बहन का क्या नाम था। राम, भगवान राम के बहन का नाम मालूम है तुम लोग को? राम की बहन थी तो बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा, है मालूम? 4 भाई थे, तुम लोग को भी नहीं मालूम है। किस युग में जी रहे हो भाई? क्या कर लोगे जीवन में? कौन सा तीर मार लोगे? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जाता है। ये कोई धार्मिक कहानी, सत्संग, कथा, पुराण की का प्रश्न नहीं है। शांता, बड़ी बहन, राम से भी बड़ी, कौशल्या की पुत्री, उसको अंग नरेश के पास दिया गया था। अंग नरेश यानी अंगिका प्रदेश। और शादी किससे हुई? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कहाँ रहते हैं? श्रृंगी ऋषि का क्षेत्र तुम लोग को इतिहास भूगोल तो पता ही नहीं है। अपना भी पता है, कुल गोत्र, किस गोत्र में पैदा लिए, कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, कुल गुरु कौन है, इष्ट कौन है, अपना जड़ मालूम है, कहाँ से आए हो? लानत आनी चाहिए। अपने वजूद का पता नहीं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे दादा परदादा कौन थे, कुछ नहीं पता है तुम लोग को। श्रृंगी ऋषि यही सिंहेश्वर क्षेत्र है, बगल में है, और तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। और श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रष्टि यज्ञ किया था। दामाद ने ससुर को बच्चा हो इसके लिए यज्ञ किया। 3 प्याली में खीर गया, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या ने खाया। लेकिन यहां भी घोटाला हुआ। क्या? सुमित्रा का खीर लेकर के उड़ गया तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा खीर अपना दे दिया, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा लिया, 2 बच्चा हो गया। अब वो खीर उड़ते उड़ते कहां चला गया? चला गया पर्वत पर, अंजनी माता ने उसको खा लिया। हवा से उड़ता हुआ आया और हनुमान जी पैदा लिए, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। हवा से आया, रुद्रावतार है, लेकिन राम पंचायत में, राम परिवार में शामिल है। एक कारण ये भी लोग कहता है, भगवान के अनन्य भक्त थे, राम जी को पाना है तो बिना हनुमान जी के राम जी नहीं मिलते। भजन भी सुनते होंगे तुम लोग। तो राम पंचायत में इसलिए शामिल है हनुमान जी कि वो एक तरह से पवन पुत्र, वो खीर वहां गया। चलिए वो कहानी भटक जाएंगे हम लोग, लेकिन इतिहास भूगोल पता रखो भाई।
कहाँ से हो, कैसे हो। मिला जुला करके अभी तक की बातों का क्या निष्कर्ष निकला कि जीवन में असंतुलन है, जीवन में उपद्रव है, जीवन में अशांति है, जीवन में अस्थिरता है, जीवन में असमानता है। मिला जुला करके ठंडे मन से सोचिए, थोड़ा रुक करके ठहर करके, द्वंद्व है जीवन में, कन्फ्लिक्ट। तभी तो ऐसा कर रहे हैं हम लोग। डिग्रीधारी मूर्ख तैयार हम भी कर रहे हैं, कागज का टुकड़ा पकड़ा देंगे, कामकाजी अनपढ़ बनेंगे आप लोग, फंक्शनल इलिटरेट कहलाएंगे, अनपढ़ ही के अनपढ़ रह जाएंगे। जीवन को जाना ही नहीं, जीवन को पढ़ा ही नहीं, जीवन को समझा ही नहीं, जीवन को सीखा ही नहीं, तो जीवन में नया कुछ क्या लिख पाएंगे आप? क्या नया उतार पाएंगे? कौन सा चित्र उकेर पाएंगे आप? कौन सी कलात्मकता आपके जीवन में आएगी? जीवन आपका कला कब बनेगा? जीवन आपका विज्ञान कब बनेगा? पूर्णता को आप कब प्राप्त करेंगे? पता नहीं। अभी से चेत जाइए। अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपका पेट साफ रहता है, अगर आप पानी पीते हैं, दिन भर सारा काम कर लीजिए और शाम तक आप थकेंगे नहीं। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर सचमुच जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो जीवन का स्वभाव लेकिन क्या है? असंतुलन। और आत्मा का स्वभाव है संतुलन। जीवन का स्वभाव है विषमता, आत्मा का स्वभाव है समता। जीवन का स्वभाव है उपद्रव और आत्मा का स्वभाव है शांति। जब असंतुलन में संतुलन स्थापित करना हो, उपद्रव में शांति बनाए रखना हो और स्थिरता में स्थिरता बनाए रखना हो, असमानता में समानता बना के रखना हो, क्या करना होगा? कुछ तो साधना करनी होगी, कुछ तो तप करना होगा।